Hello everyone, just Swaminarayan, professional ethics. Professional ethics subject code is 3150709. So let's discuss Unit 6. Unit 6, Human Values for Indian Managers. Human values for Indian managers. So in the previous lecture we have learned about the values we have to give to Indian managers and lessons from ancient Indian educations, the law of karma, and uh, what are the system of Indian managers, how do they have to work. So today we are going to discuss about the law of karma. The law of karma. This universal law states that nothing happens by chance. Nothing happens by chance. कोई कुछ भी चीज़ चांस से हासिल नहीं होती है. और आउटसाइड द यूनिवर्सल लॉज, और यूनिवर्सल लॉज से भी कोई कुछ भी हमें मिलता नहीं है. द यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है. इट स्टेट्स दैट नथिंग हैपन्स बाय चांस और आउटसाइड द यूनिवर्सल लॉज. कोई भी चीज़ हमें चांस से या यूनिवर्सल लॉज से नहीं मिलती है. एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, बट यू मस्ट हैव टू स्टार्ट टू डू एक्शंस. कर्म करते जाओ पर फल की इच्छा मत रखो, ऐसा कहते हैं हम. बट वी मस्ट हैव टू डू एक्शंस and it has a reaction or consequence, and we reap what we have sown. We reap what we have sown. जो भी हम सोचते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही, बट नेवर एबल टू फाइंड आउट कि मुझे बेनिफिट क्या होगा. बट वंस यू स्टार्ट योर एक्शंस सीरियसली, what goes around comes around. जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपके सामने आपको मिल जाएगा, बट यू हैव टू डू द कर्म. कीप योर सर्कल पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करते जाओ, बट इन अ पॉजिटिव वे. से गुड वर्ड्स, थिंक गुड थॉट्स, अच्छा सोचो, अच्छे वर्ड्स बोलो, एंड गुड डीड्स ऑल्सो. द लॉ ऑफ कर्म. क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ. क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ हमारी कैसी है? वर्क रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल. द एब्रिविएशन इज WRQOLS. Quality of working life. It uses 6 core factors to explain most of the variation इन एन इंडिविजुअल्स क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ. या हर एक इंडिविजुअल्स अपनी वर्किंग लाइफ को के क्वालिटीज़ को अपने कोई जॉब करने को पहले कहेगा कि नहीं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. लाइक जॉब एंड करियर सेटिस्फेक्शन. नंबर 1, जॉब एंड करियर सेटिस्फेक्शन. वर्किंग कंडीशंस. अब किसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान है जो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ ये है कि जॉब और करियर सेटिस्फेक्शन उसको मिलना चाहिए. सेकेंड नंबर है वर्किंग कंडीशंस. जो भी वो जॉब कर रहा है उसकी कंडीशंस कैसी है वर्किंग. जनरल वेल बीइंग, अच्छा वेल बीइंग है कि नहीं, वेल सेट. होमवर्क इंटरफेस, वो होमवर्क में इंटरफेस है कि नहीं है. वी हैव टू मेक अ क्वालिटी इन आवर ओन वर्किंग लाइफ. Wherever you are working, you have to make your own image. Stress at work. If you are feeling any stress, so you have to remove it and do a smart work and control at work. Stress at work and control at work. So you must have to be aware of quality, your career satisfaction, your working conditions, your general well-being, your homework interface, स्ट्रेस वर्क. ये क्वालिटी ऑफ वर्किंग में सब होगा, बट यू मस्ट बी एबल टू थिंक लाइक दैट कि कर्म से ही हमें सब कुछ हासिल होगा. सो कर्म करते जाओ, बी गुड थाट्स, हैविंग गुड थाट्स, गुड आइडियाज़. एट लास्ट आपको
और सक्सेस हासिल हो गई। महात्मा गांधी, here we are going to discuss about ethics of Vivekananda, Gandhi, Aurobindo and Tagore. Mahatma Gandhi, some contributions to educational thinking, basic educational concepts, what he thinks. Sociologically, it can remove social conflicts and tensions in the society. महात्मा गांधी कहते हैं कि it can remove sociology, it can remove social conflicts and tensions in the society by inculcating a sense of dignity of labor. लेबर जो सफरिंग कर रहे हैं, जो मजदूर लोग, उसमें से हमें वी आर गेटिंग अ फ्रीडम ऑफ देम. It can eradicate meaning we can destroy the social evil of untouchability. या untouchability, छूना नहीं, ये पहले था हमारे यहाँ एंसेंट में. It can eradicate and destroy the social evil of untouchability. छूने की बात है अब तो, क्षत्रिय वैश्य की बात है अब तो. So never ever think like that. Economically, it creates productive labor since the emphasis is on the job oriented education. Economically जो पर्सन सोचेगा, he or she thinks like job oriented educations. Gandhi advocates the creation of a balanced and harmonious and blameless social order. Gandhi, he advocates the creation of a balanced and harmonious social order. Blameless social order उसने create किया, in order in which the ethical values of truth and love. यहाँ पर गांधी जी ने ethical values, truth and love, सत्य और प्यार की बात की है, and without discrimination of rich and poor. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है कि कौन पैसेदार है और कौन गरीब है. या सो नेवर एबल टू थिंक लाइक अ क्रिएशन ऑफ अ बैलेंस्ड untouchability, rich and poor, all are equal. God has created equal. So be respected by every person. Rabindranath Tagore, contributions to educational thinking, methods of teaching. He is in favor of easy education. Rabindranath Tagore, he is in favor of easy education में मानते थे. That is education through music, art, literature and nature. कि एजुकेशंस म्यूज़िक से, आर्ट से, लिटरेचर और नेचर से में हासिल हो सकती है. बुक्स मस्ट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ विविड पिक्चर्स ऑफ देयर होम एंड सोसाइटी. बुक्स वो प्रोवाइड करते हैं, विविड पिक्चर्स ऑफ होम एंड सोसाइटी के पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. एजुकेशन मस्ट नॉट लीड स्टूडेंट्स टू एन्चांटिंग फ्लैशहुड. एजुकेशंस they must not lead students to enchanting fleshhood. वो बच्चों को प्योर एजुकेशन नहीं देते हैं. टैगोर कहते हैं कि नॉट जस्ट टू बुकिश नॉलेज बट उनको आर्ट्स लिटरेचर से भी पढ़ाओ. From childhood to adolescence and again from adolescence to manhood. From childhood to adolescence, childhood से adolescence तक, and again from adolescence to manhood. We are coolies of the goodness of learning, carrying loads of words on our folder backs, and it makes education joyless. अगर हम चाइल्डहुड से एडोलेंस तक और अगेन फ्रॉम एडोलेंस टू चाइल्ड मैनहुड तक नहीं पढ़ेंगे, वी आर कुलीज ऑफ द गुडनेस ऑफ लर्निंग कैरिंग लोड्स ऑफ वर्ड्स. फिर हम लोड ले लें, स्टूडेंट्स आर टेकिंग लोड्स ऑफ एजुकेशंस, सो फिर आप जॉयलेस बन जाओगे. सो नेवर डू इट. यू हैव टू लर्न फ्रॉम म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर ऑल्सो. स्वामी विवेकानंद, some contributions to education thinking. Vivekananda believed in the essential unity of man and God.
एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन एंड गॉड। विवेकानंद मानते थे कि इसमें एसेंशियल यूनिटी मैन और गॉड की जो एसेंशियल यूनिटी है, क्रिएशन है, उसमें मानते थे। ही हैड अ फर्म मूरिंग्स इन ओरिएंटल कल्चर, yet he had the broadness to welcome all that is worth borrowing from the West. He had a firm moorings in Oriental culture. Oriental culture was more एक एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस हुआ था, एंड ब्रॉडनेस ऑफ वेलकम, उसने वेलकमिंग किया, एंड ही हैज़ लर्न अ लॉट फ्रॉम द वेस्ट. ही ट्राइड टू यूनाइट इंडियन स्पिरिचुअलिटी. ही ट्राइड, उसने प्रयत्न किया था टू यूनाइट इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को उसने हासिल करने का ट्राई किया, एंड वेस्टर्न मटेरियलिज्म, और जो वेस्ट में से उसने सीखा था मटेरियलिज्म के रिलेटेड, तो उसने ट्राई किया. विवेकानंद डिडंट राइट अ बुक ऑन एजुकेशन. विवेकानंद ने कभी भी एजुकेशन पर बुक नहीं ली, बट ही कंट्रीब्यूटेड वैल्यूएबल थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशंस. बट ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड वैल्यूएबल थॉट्स, बट उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स एजुकेशन सब्जेक्ट में दिए हैं, दैट आर रिलेवेंट एंड वायबल टुडे ऑल्सो. बट ही कंट्रीब्यूटेड वैल्यूएबल थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट आर रिलेवेंट एंड वायबल टुडे, जो आज भी वायबल हैं एंड रिलेवेंट हैं एजुकेशन रिलेटेड. स्वामी विवेकानंद व्यूज ऑन ethics. The basis of Indian subjectivity lies in the belief of God. Supreme oneness is God, is the rational of all ethics, and morality is the one. He suggested fundamental law of ethics. Swami Vivekananda has suggested the fundamental law of ethics. Do not injure others. दूसरों को इंजर मत करो. Love everyone as your own self. Love everyone as your own self. Because the whole universe is one. Universe तो पूरा एक ही है, so you have to love everyone. Ethics of Vivekananda, Gandhiji, Aurobindo and Tagore. Here we are going to share it. 7 dangers of human virtue. Gandhi shares 7 dangers of human virtue. Number 1, wealth without work. It's right. Wealth without work. Pleasure without conscience. Knowledge without character. Character बिना का knowledge भी कैसा होगा. Business without ethics. Ethics बिना का ethics एक्सेप्ट ethics के बिजनेस का सोच भी नहीं सकते आप. Science without humanity, religion without sacrifice, and politics without principle. These are 7 dangers of human virtue. It tells by Gandhiji. Non-violence, the non-violence project, it is a gun. And truth, love, purity, faith, conscience. The Western values emphasize vital qualities like strength, vanity, reason, enterprise, rigor, and determination, by recognizing the morality of slaves in sublime qualities. स्लेव को जब रखा था गुलामों को, तब उनको पता चला कि ये इसका क्या प्रॉब्लम है अब. Whereas on the other hand, Gandhi treats gentleness, benevolence, non-violence, truth, love, pity, self-sacrifice, self-effacement as truly supreme moral principles. These are all the supreme moral principles according to Gandhiji. Sri Aurobindo, he tells nationalism is a religion that has come from God. Sri Aurobindo, he tells nationalism is a religion that has come from God. जो गॉड में से आया है वो रेशनलिज्म ही है.
Nationalism, it is with one's own nation and support for its interests, especially to the exclusion or detriment of the interests of other nations. Uh, on the other hand, it is a patriotism, communism. Rabindranath Tagore says, I will not buy glass for the price of diamonds. I will not buy glass for the price of diamonds. And I will never allow patriotism to triumph over humanity. It tells by said by Rabindranath Tagore कि ह्यूमैनिटी प्योर होनी चाहिए और आई विल नेवर अलाउ पेट्रियटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी के ऊपर पेट्रियटिज्म कभी भी आना नहीं चाहिए. एंड आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स मीन्स कि ये पर्सन जो है वो पैसे मनी ओरिएंटेड पर्सन नहीं है. ह्यूमैनिटी के ऊपर पेट्रियटिज्म देशभक्त होना चाहिए इंसान, नहीं कि जस्ट के अपने ही खुद के बारे में सोचे वो. आई विल नेवर अलाउ पेट्रियटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी के ऊपर वो जीत हासिल करे, वो भी होना नहीं चाहिए. सो पर्सन मस्ट हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. थैंक यू वेरी मच डियर ऑल.